નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પબ્લિક સ્કૂલ જસલપુર વતી હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। प्रस्तुत एकांकी पाठ 6 मालवजी स्पर्धा। तो इसमें शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबार चार पात्रों की एक एकांकी दी गई। शिवाजी हम जानते हैं कि हिंदवी स्वराज्य के स्थापक छत्रपति शिवाजी, उन्होंने अनेक किले जीते थे और छत्रपति शिवाजी भारत माता की सेवा में अपना जीवन उन्होंने व्यतीत किया था। छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे अनेक वीर पराक्रमी योद्धाओं के कारण हमारे देश को जो आज मुगलों के समय में उनका बहुत ही त्रास था, तो उस समय यह महान योद्धा शिवाजी, और जो शिवाजी हमारे देश में थे, इसलिए हम हिंदवी स्वराज्य की स्थापना कर चुके हैं। तो शिवाजी में देशभक्ति की भावना थी और एक अच्छे राजवी, अच्छा राजा कैसा होता है, तो न्यायप्रियता उनके अंदर छिपी हुई थी। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालव जी, तो मालव जी एक लड़का है, तो उनके पिताजी शिवाजी के सेना में थे। 2 वर्ष बीत चुके हैं, उनके पिताजी का अवसान हो गया। लड़ते लड़ते मालव जी और उसकी माता दोनों की स्थिति बहुत ही गरीब थी। खाने के लिए अन्न भी नहीं मिलता था, इसलिए शिवाजी के एक सैनिक ने आके प्रलोभन दिया कि शिवाजी का तुम खून कर दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। मालव जी तैयार हो जाता है। जब वह शिवाजी के पास तलवार लेके जाता है तो तानाजी, उनके जो सेनापति थे, तानाजी प्रधान थे, वह आ जाते हैं और उस बालक को रोकते हैं। शिवाजी कहते हैं कि तुम जानते हो कि तुमने यह क्या अपराध किया है, तो इसके लिए तुम्हें मृत्युदंड की सजा मिलेगी। तानाजी, मालव जी तैयार हो जाता है सजा के लिए, पर एक शर्त रखता है कि मुझे आप मृत्युदंड दीजिए, लेकिन मैं अपनी मां से मिलकर लौटूंगा। शिवाजी कहते हैं कि मैं तुम पर विश्वास कैसे रखूं, तो वह विश्वास दिलाकर जाता है और फिर उसकी मां को यह घटना के बारे में कुछ नहीं बताता और वापस आता है, शिवाजी को सारी जानकारी देता है। तो शिवाजी उसकी हिम्मत और मर्दानगी देखकर बहुत ही खुश होते हैं और मन ही मन में वह विचार करने लगते हैं कि यह बालक वीर है, तो यह सच्चा देशभक्त होगा, इसलिए उसकी सेना में उसे दाखिल कर देते हैं। तो उसकी जो न्यायप्रियता, शिवाजी की जो न्यायप्रियता और वह बालक की निर्भयता, तो मालव जी खोतर की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृप्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा मराठा, तो मराठा साम्राज्य के
महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। पात्र है शिवाजी, मालवी, तानाजी और दरबार। प्रहलाद दृश्य स्थान शिवाजी का शयन कक्ष એટલે કે શિવાજીનો જે આરામ કરવાનો જે રૂમ છે શયન કક્ષ। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है पुस्तक में। आप पुस्तक रखिए तो सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। भवानी माता तो उसकी जो कुल की देवी, कुल देवी वह मानते थे। शिवाजी को अपने दादाजी कुलदेव और उनकी माता जीजाबाई बचपन से ही उन्हें निडर और हिम्मतवान बनाने में उसके दादाजी और उसकी माता दोनों का हाथ था। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे थे। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है, तुलजा भवानी का। पास ही किशोर आयु का मालव जी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की आपको चित्र में दिखाई देता है। शिवाजी की हत्या करने के लिए शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंख मलते उठ बैठते हैं तो मालव जी उन पर वार करता है, तलवार से वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। शिवाजी आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो? बस मालव मिलता बोलो, मेरा नाम मालव जी है। शिवाजी गंभीर स्वर में, मालव जी जानते हो कि इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मालव जी निर्भयता पूर्वक, मृत्यु। शिवाजी, मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मालव जी, वह क्या? तुम्हारी बातों और चाल डाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मालव जी, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की बात क्या है? शिवाजी, यो मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? तुझे साम्राज्य पद के मालिक बनना चाहते थे आप? मालव जी, नहीं। शिवाजी, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? मैंने तुम्हारी कोई हानि की है? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? मालव जी, महाराज, यह सब कुछ नहीं। शिवाजी, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? मालव जी, यदि आप पूछते ही हो तो सुनिए कि मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, प्राण दे दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं, हम दोनों ही हैं। आज 3 महीने से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुर्भर हो गया है, मुश्किल हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं करता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंख खुल गई। शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मालव जी, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था, તમારું કર્તવ્ય હતું। પછી મારે ક્યાં આવવાની જરૂર હતી?
बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रूप से शिवाजी, तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। तानाजी, मृत्युदंड पाने से पहले एक बार की भीख मांगता हूँ। वह क्या? मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी कहते हैं कि यदि तू अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो मैं वीर पुत्र हूँ। महाराज जी कहता है, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट जाऊंगा। शिवाजी बालक की वीरता ही मन सराहना करते हुए, अच्छा जाओ, यही देखना है। महाराज जी का प्रस्ताव। शिवाजी, ओह, इस बालक में वीरता फूट कर परी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? तानाजी, महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। शिवाजी, तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? तानाजी, नहीं महाराज, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तानाजी, घातक के साथ इतनी दया धन्य है। शिवाजी, तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा भी आभारी रहूंगा। तानाजी, महाराज आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? शिवाजी, तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारी जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो। तानाजी प्रणाम करता है। जो अगला दूसरा दृश्य देखने को मिलता है। स्थान शिवाजी के दुर्ग का कमरा, दोपहर, दुर्ग का किला है, उसका दोपहर का समय है। शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेर कर, तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने आ गया है, तब से मैं उसी के बारे में ही सोच रहा हूँ। तानाजी महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का भाव है। यह बालक की वीरता, यह बालक में वीरता और साहस भरा हुआ है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। शिवाजी, तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस, जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने यह एक बालक का इतना साहस। तानाजी, इसमें भी क्या कोई संदेह है? दरबान प्रवेश कर, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी, उसे बुला लाओ। दरबान के साथ माधव जी का प्रवेश। माधव जी, महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। ये तुम्हारी सेवा में तुम्हारो अपराधी के आदर्श है। शिवाजी, वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? माधव जी, महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कर दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। शिवाजी, कहो, वह कौन सी बात है? माधव जी, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लेंगे कि मेरी माता का मैं एक ही पुत्र हूँ और मेरी मृत्यु हो जाए फिर इसकी जिम्मेदारी आपकी है। शिवाजी, वीर पुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, बस तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ।
महाराज जी शिवाजी के पैरों में गिर कर, आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। शिवाजी मालव जी को छाती से लगाकर, वीरपुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ कि तुम्हारी माता से लेकर तुम दुखी हो, इस प्रकार मैं भी कई वर्षों से व्याकुल हूँ। रात दिन में इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माँ का दुख दूर कर सकूं। तो भारत माँ का मैंने जो भारत माता को अपनी माता माना है, इसलिए मैं हर रोज इसकी ही चिंता करता हूँ कि मैं कैसे भारत माता का दुख दूर कर सकूं। माला जी, महाराज यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन की दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। शिवाजी वीरपुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। तो यह एकांकी में मालव जी फौजदार की जो हिम्मत दिखाई दे रही है और शिवाजी महाराज की भी न्यायप्रियता दिखाई दे रही, और मातृभक्ति, भारत माता के प्रति उसकी मातृभक्ति दिखाई दे रही है। अब हम शब्दार्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। तत्पर, तत्पर यानी कि तैयार, आपको नोटबुक में लिखने हैं शब्द। कष्ट, दुख, कर्तव्य, फर्ज, मुग्ध, मोहित, पर्याप्त, काफी, वत्स, बालक, दुभर, कठिन, दायित्व, जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा, सम्मान, चेष्टा, प्रयत्न, अगाध यानी कि गहरा, अपार। मुहावरे, प्राण न्योछावर करना, प्राण न्योछावर करना, जीवन समर्पित करना, प्राण न्योछावर करना, जीवन समर्पित करना, जीवन शिवाजी ने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। वाक्य बनता है, वध करना, हत्या करना, हत्या करना, मार डालना, हिम्मत न पड़ना, हिम्मत न पड़ना, बात न कर सकना, बात न कर सकना, जीवन दान देना, जीवन दान देना, जिंदा जाने देना, शिवाजी ने मानव जी को जिंदा जाने दिया, तो जीवन दान दिया। तो शब्दार्थ और मुहावरे पूर्ण करते हैं और अभ्यास स्वाध्याय हम इससे अगले लेक्चर में